देखिए जैसे हमारे सनातनी बानियों के साथ जो हमारे कश्मीर में हुआ वही आज पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। बीजेपी तो इस काम में लगी ही है कि केवल महिलाओं का सम्मान रहे। जहाँ सबसे बड़ा जो होता था वो बंगाल का ही दुर्गा पूजा होता था। आज बंगाल का दुर्गा पूजा खत्म है। जय श्री राम का नारा लगा दो तो जेल में डाल दिया जा रहा है। वहाँ पे अल्लाह का नारा स्टेज पे से लगा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ सनातन का कुछ रह गया है? दीदी तो खैर उनको कहना भी नहीं चाहिए, मुझे शर्म आती है कि कैसे उनको दीदी बोला जाता है। और जहाँ अगर अपमान हो रहा है वहाँ ये मान के चलिए कि कांग्रेस है या ये केजरीवाल जी हैं या तो फिर वही ममता दीदी हैं इनकी। पश्चिम बंगाल के अंदर तो उन्होंने मंदिरों को भी जलाया था, दुर्गा पूजा में भी उन्होंने मना कर दिया कुछ दिन में अगर ममता दीदी वहाँ पे रह गई तो मिनी पाकिस्तान वो बन जाएगा। कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया, मोदी का सपोर्ट किया, तो आपके साथ ऐसे ही बलात्कार किया जाएगा। देखिए सनातनी जो भी जा रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले देखी थी कुछ साधुओं को पीटा गया वहाँ पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में संदेश खाली इलाका है जहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर रोकथाम अभी तक नहीं हो रही है। लेकिन अब इसके खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई है, जहाँ बीजेपी की एक फैक्ट फाइटिंग टीम वहां पर पहुंच रही है जिसमें 6 सांसद शामिल हैं और अगुवाई की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी इसकी अगुवाई कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि जो इसके गुनहगार हैं यानी कि शहजाद शेख की अगर बात करें तो उन पर आरोप लगे हैं और लगातार वो इस मामलों में सामने आए हैं एक आरोपी के तौर पर, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। तो अब बीजेपी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गई है और वहां की महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस मुकाम में पास हो पाती है, क्या वहां की महिलाओं को इंसाफ दिला पाती है। इसको लेकर यहाँ की जनता से हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। संदेश खाली जो इलाका है पश्चिम बंगाल में, वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जो इसमें आरोपी हैं उनको ममता बनर्जी जो है सपोर्ट कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिन गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं इस छवि के साथ वो आगे अगला पीएम बन सकती हैं या हकदार हैं वो पीएम बनने की? देखिए पीएम तो नहीं बन पाएंगी, ये तो उनका ख्वाब ही रह जाएगा। वो पीएम नहीं बन पाएंगी, लेकिन हाँ जब तक ममता वहाँ पे रहेंगी ये तो होना तय है। और उसके लिए सनातनी वहाँ पे देखिए सनातनी जो भी जा रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले देखी थी कुछ साधुओं को पीटा गया वहाँ पे। हाँ वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनको ठीक ठाक मार के उनके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिए। ये सब तो ममता के राज्य में देखिए वो बनर्जी बोलती हैं अपने आप को। आपको लगता है कि बनर्जी हैं? हम तो नहीं कहते कि हम तो राजपूत हैं, हम तो नहीं कहते कि नहीं अल्लाह कसम। भाई अल्लाह कसम वो खा रही हैं तो हमको नहीं लगता है कि वो बनर्जी हैं। और देखिए इसमें एक तो राहुल है, राहुल खानी उसको बोलो कि राहुल खानी है। भाई हमारा बाप हमारा दादा राजपूत रहा तो हम कैसे हम दूसरे बिरादरी में कैसे आ जाएंगे? जिसका दादा खान था वो कहाँ से पंडित बन जाएगा? ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं कि बाप खान हो और बेटा पंडित हो जाए। देखिए अभी जिस पूरे मामले को मैंने बताया संदेश खाली मामले को, इसमें देखा जाए तो अभी तक तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब बीजेपी के जो 6 सांसद हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और फैक्ट फाइटिंग को एक उन्होंने नाम दिया है इस पूरे मामले को कि वो जाएंगे और वहां पर इस पूरे मामले को देखेंगे और जो भी होगा उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे वहाँ की महिलाओं को। बीजेपी तो इस काम में लगी ही है कि केवल महिलाओं का सम्मान रहे। जहाँ वहाँ के लिए जहाँ सम्मान हो रहा है मान के चलिए कि बीजेपी वहाँ पे पहुँच रही है। और जहाँ अगर अपमान हो रहा है वहाँ ये मान के चलिए कि कांग्रेस है या ये केजरीवाल जी हैं या तो फिर वही ममता दीदी हैं इनकी। ममता दीदी वो नहीं है, वो बहुत अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं। केवल हिंदू का जहाँ विरोध कर जितना कर सकते हैं और हिंदू विरोध करके वो अपनी छवि बना रही हैं। क्योंकि वहाँ भी अगर जैसे आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो वो शहजाद शेख को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। नहीं वो करेंगी भैया, उनका काम ही वही है, वो करेंगी। वो शहजाद का करेंगी, अफजल का करने वाले वहाँ पे हैं, वो सब वही हैं। कुछ दिन में अगर ममता दीदी वहाँ पे रह गई तो मिनी पाकिस्तान वो बन जाएगा। मिनी पाकिस्तान, बहुत बड़ा बयान आपने। नहीं सही है, अगर ममता दीदी रह गई तो मिनी पाकिस्तान बना ले जाएंगी वो। और देखिए आपने आपने लगाने लगी तो इसके बाद रह क्या गया है?
जब टोपी लगाना शुरू कर दिए हैं, अब उनका तो सीधा सीधा है कि पहले सुनने में आता था कि सबसे बड़ा जो होता था वो बंगाल का ही दुर्गा पूजा होता था। आज बंगाल का दुर्गा पूजा खत्म है। बंगाल में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब खत्म कर दिए गए हैं। जय श्री राम का नारा लगा दो तो जेल में डाल दिया जा रहा है। वहाँ पे ममता दीदी देखो खुद सड़क पे उतर जाती है कि जय श्री राम का नारा कैसे लग गया। अल्लाह का नारा स्टेज पे से लगा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ सनातन का कुछ रह गया है? देखिए, आपने जैसे अभी ममता जी की इतनी सारी, ममता जी कह के ही बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से उनके कारनामे हैं आप सबके सामने, दुनिया के सामने है। हम सनातनी हैं। हम चाहे किसी भी जात की है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, स्त्री है, हम उसका सम्मान करते हैं। अब ये थोड़ी है कि हम मन में राम बगल में छुरी, वही हाल उनकी है। देखिए, अभी मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ। तो जिस तरीके से उनकी छवि ऑलरेडी बनी हुई है, उनके रहते हुए, सीएम रहते हुए इतने दंगे हर साल पश्चिम बंगाल से एक खबर सामने आती है। छोटी सी प्रधानी का जो चुनाव होता है, ग्राम सभा वाली चुनाव होता है, उसमें वहाँ पे बम और गोलियाँ चल रही हैं। तो ये तो एमएलसी और उसका चुनाव में तो उसकी बात ही छोड़िए, वो तो कब्जा करती है डायरेक्ट। मतलब इलेक्शन, हमने आपसे पहले बताया कि वहाँ इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ सिलेक्शन होता है। देखिए, संदेश खाली इलाका है पश्चिम बंगाल में जहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और आरोपी जो है इसमें उनका सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगले लोकसभा चुनाव में जीतनी चाहिए इतने बड़े आरोपों के साथ? जी, पहले प्रणाम करता हूँ आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो पश्चिम बंगाल में देखिए जो हो रहा है वो हमेशा से ही होता आ रहा है, और जब तक ममता की दीदी की जो सरकार है वो नहीं हटेगी तब तक ये इसका हल होने वाला है नहीं। दीदी तो खैर उनको कहना भी नहीं चाहिए, मुझे शर्म आती है कि कैसे उनको दीदी बोला जाता है, जो खुद एक स्त्री होके, एक औरत होके ऐसे औरतों का अपमान सहन कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों की, अभी परसों 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है और उसके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं, मुझे थोड़ा, मैं हिचकिचा भी रहा हूँ इसको बोलने के लिए। मतलब उस बच्ची को, जिसको देवी हम मानते हैं, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। मतलब एक तरफ तो हम सनातनी माँ को पूजते हैं और छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, और दूसरी तरफ हम इस चीज़ को सहन भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी सनातनी है, पता नहीं वो कैसे सनातनी है जो ममता दीदी को वोट देते हैं। उनको ये समझना चाहिए। देखिए, ममता दीदी जो है वो एक मैं तो उनको सीधा सीधा एक आतंकवादी बोलूँगा। मतलब जिस तरीके से वो यहाँ भारत के अंदर सरकार चला रही हैं और जिस तरीके से शोषण हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, और खाली सनातनी बच्चियों का, ये नहीं कि सभी। तो ये मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी एक स्त्री के ऊपर जो उसकी मतलब लाज के ऊपर और किसी के ऊपर हाथ डालता है, तो वो मैं भी एक आदमी हूँ, वो ऐसे नहीं डाल सकता जब तक कि उसके पीछे उसको ये नहीं लगता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा या मेरे पीछे कोई प्रशासन मेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे दीदी का हाथ है, और ये बिना सरकार के ऐसा हो नहीं सकता। तो बीजेपी शासन राज्यों में ऐसा क्यों नहीं होता, आप मुझे बताइए। खाली दीदी के या ये दिल्ली के अंदर बीजेपी की बात करी तो बीजेपी अब उनका सपोर्ट करने के लिए फैक्ट फाइटिंग की एक टीम बनी है जिसमें 6 सांसद शामिल हैं और अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में ये सब होने जा रहा है। तो वो वहाँ पर जाकर जायजा लेंगे और कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे और इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो दीदी जो है वो उनका यही है कि सनातन के विरुद्ध, और जो बीजेपी ने कार्य का भी, उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ भी बोला है, ठीक है। और उन्होंने, आपने पीछे देखा होगा कि उनके जब वो पीछे इलेक्शन हो रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उन्होंने मंदिरों को भी जलाया था। दुर्गा पूजा में भी उन्होंने मना कर दिया कि दुर्गा के पंडाल और कुछ नहीं लगेंगे, यहाँ तक कि मतलब जो मस्जिद वहाँ पे उन्होंने मंदिरों के अंदर उसी वक्त के अंदर नमाज पढ़ाई। तो मुझे ये बताइए, ठीक है, अच्छी बात है, सरदार सुहाग होना चाहिए, लेकिन ये एक ही तरफ से क्यों होता है? मुझे आप ये बताइए, ये जो है मस्जिदों के अंदर क्यों नहीं भजन होते हैं, हनुमान चालीसा क्यों नहीं होता? तो ये एक तरफ की राजनीति, दीदी, मैंने जैसे आपको बताया, दीदी का एक ही तरफ, एक समुदाय की तरफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हूँ, लेकिन आपको सनातन के बारे में भी सोचना चाहिए। आप खुद को एक ब्राह्मण बताते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो आपने आज तक क्या किया? कोई मंदिर बनाया है? कोई आपने सनातनी? देखिए, आपकी बातों से मेरे मन में एक सवाल आया कि देखा जाए तो हमेशा देखा गया है कि वो मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कंपेयर विद हिंदूज। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही उनकी राजनीति है, यही। और हाँ, एक चीज़ और कंप्लीट कर दूं कि अभी एक भैया भी बोलकर यहाँ पर गए कि वो मिनी पाकिस्तान आने वाले समय में पश्चिम बंगाल को बना देंगी। तो ऐसा आपको भी लगता है? बना नहीं देंगी, उन्होंने बना दिया है। देखिए, जैसे हमारे सनातनी बानियों के साथ जो हमारे कश्मीर में हुआ,
वही आज पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। अगर वहाँ से शीघ्र ममता दीदी की सरकार को नहीं हटाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि एक भी पश्चिम बंगाल में सनातनी नहीं बचेगा। देखिए माननीय, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल में हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कोई ना कोई बड़ा कदम इसको उठाया जाए और पश्चिम बंगाल के सनातनियों को और मेरी माताओं बहनों को बचाया जाए, जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अत्याचार हो रहा है और घरों से निकाल के मतलब एक आपने, अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आपको भी अपना मोबाइल में अगर मैं आपको दिखाऊं कितने सारे वीडियो हैं जहां साफ साफ उनके कार्यकर्ता, ममता दीदी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया, मोदी का सपोर्ट किया तो आपके साथ ऐसे ही बलात्कार किया जाएगा। ये और हमें दीदी ने साफ बोला गया। अभी मैं वीडियो आपको दिखा दूं जो पुलिस के सामने भी उन्होंने बयान दिए, तो देखिए अगर स्पष्ट रूप से अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा चीज़ हो रहा है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कदम उठाती है। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भाजपा से भी बहुत सारी शिकायतें हैं। जो एक लचरपन भाजपा ने अपना रखा है वो नहीं चलेगा। जैसे अभी मतलब काशी में मंदिर बनना है या मथुरा के अंदर ये हमारे भगवान कृष्ण का जो उसको मुक्त करना है श्री राम मंदिर की तरह, देखिए वो सब कार्य भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा कश्मीरी सनातनियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उनको, भाजपा को ये सब करना चाहिए। वो एक लचर ये चीज़ अपना रही है। ठीक है, मंदिर उन्होंने बना दिया, बहुत से 370 हटा दिया, लेकिन अभी भी भाजपा को कार्य तेजी से करने चाहिए और ये ममता दीदी के सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। तो देखिए आपने जैसे देखा कि जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और वो लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जो है मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। और लगातार लोग कह रहे हैं कि ममता जो है वो वहाँ के मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, ना कि हिंदुओं को। इवन उनको दोनों को इक्वल ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे आम नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए ही वहाँ का सीएम बनी है। नागरिकों के द्वारा ही चुनने के बाद ही वो वहाँ की सीएम बनी है, लेकिन वो इस तरीके का अगर व्यवहार कर रही हैं, जो कि हमने खुद यहाँ के लोगों से सुना, तो वो बेकार है एकदम तरीके से। तो अब आप बताइए कि आप जो स्थिति अभी इनके मुंह से सुनी और जो पश्चिम बंगाल का हर साल एक मुद्दा बड़ा सामने आ जाता है, अब जैसे कि ये आया है संदेश वाली का मामला, बहुत बड़ा मामला है। महिलाओं के साथ घर में घुसकर यौन उत्पीड़न जैसे मामले हो रहे हैं। तो अब जैसे बीजेपी वहां पर पहुंची है, फैक्ट फाइटिंग वो वहां पर अपनी एक टीम लेकर गई है और अब देखना होगा कि क्या ये फैक्ट फाइटिंग की जो टीम है ये अपने कार्य में सफल हो पाती है, उनका प्रोटेस्ट जो है सही साबित होता है, क्या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जानने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।